और अब फर्जी कैंडिडेट्स की खैर नहीं, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्जीवाड़ा कर बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर एक्शन में जुट चुका है। आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में बिना क्वालिफिकेशन के भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ आरपीएससी कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करने की तैयारी में है। परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों पर एक्शन की तैयारी। बिना क्वालिफिकेशन आवेदन करने वालों पर होगी एफआईआर। फर्जी कैंडिडेट्स के खिलाफ कोर्ट जाएगा आरपीएससी। अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरा राजस्थान लोक सेवा आयोग अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। अब आयोग ऐसे अभ्यर्थियों पर एक्शन की तैयारी कर रहा जो बिना योग्यता के आवेदन करते हैं। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग में आवेदन करने वाले 14 ऐसे कैंडिडेट्स की पहचान की है, जिन्होंने बिना क्वालिफिकेशन की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन किया। आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करेगा। इसके लिए 2 राज्यों के 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया गया है। इनमें जयपुर के 5, अलवर के 2, उत्तर प्रदेश के 2 और बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली और दौसा के 1-1 कैंडिडेट शामिल हैं। परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आरपीएससी लगातार ठोस कदम उठा रही है और अभ्यर्थियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई है। इस वक्त जो है आरपीएससी जो है संस्कृत विभाग के उन अभ्यर्थियों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने योग्यता नहीं होने के बावजूद भी फॉर्म भरे। ऐसे 14 लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ अब न्यायालय में जाने का फैसला लिया है। इस मामले में उनको 1 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हाल ही में आयोजित हुई संस्कृत विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में 14 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के आवेदन किए, लेकिन उनके पास उसकी योग्यता नहीं थी। आरोपियों को बुलाकर पूछताछ करने पर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि अभ्यर्थियों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका आवेदन किसने किया और जिन्होंने आवेदन किया उनके पास उस सब्जेक्ट की योग्यता ही नहीं थी। आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परीक्षाओं से डिबार करने कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। इनके मोबाइल पे इसका ओटीपी भी जाता है जब ये फॉर्म भरते हैं, और कई बार जब हमने इनको बुला के पूछा तो इस तरीके के अभ्यर्थी है कि जिनको यही पता नहीं कि उनका फॉर्म किसने भरा। इस तरीके की कैजुअल एटीट्यूड और इतनी लापरवाही, और इनको कौन आदमी इनको कहाँ पे कोई इनको यूज़ कर रहा है, इनका फॉर्म कौन भर रहा है, तो हम इसकी तह में जा रहे हैं। और जितने भी इस तरीके के नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो न केवल आयोग की कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं, बल्कि उनका कोई हिडन एजेंडा भी हो सकता है, तो उसको हम लगातार ढूंढ रहे हैं। सभी 14 अभ्यर्थियों ने संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए 5 से 15 विषयों में आवेदन किए थे। आरोपी अभ्यर्थियों को 1 साल की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग के 200 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 8 से 19 सितंबर तक संस्कृत शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए 37,918 ने आवेदन किए थे। इसमें केवल 8,385 परीक्षा देने आए। ऐसे में यह अनुपस्थिति क्यों रही, इसे लेकर भी कैंडिडेट की दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। वहीं आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता का कहना है कि ऐसे लोग परीक्षाओं में व्यवधान पैदा करते हैं और इनके कारण कई खर्चा भी होता है। लाखों रुपए का खर्च जो है इनके कारण होता है। ऐसे में परीक्षाओं पर अंकुश लगाने, नकल रोकने और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इस कदम को भी माना जा रहा है, जिससे कि शुचिता के साथ परीक्षाओं का आयोजन किया जा सके। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। खबरों